नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणवी। कैमरामैन अमित के साथ मैं हूं सुदर्शन। लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन है और अब तक समझते हैं कि पीजीआई रोहतक के अंदर मरीजों की स्थिति क्या है। पीजीआई के प्रवक्ता डॉक्टर वरुण हमारे साथ हैं, जिनसे समझते हैं कि पीजीआई रोहतक में आज तक की अगर बात करें तो कितने मरीज पॉजिटिव यहाँ पर हैं अभी। सर नमस्कार। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज हमारी जो स्थिति है उसमें हमारे पास 73 मरीज़ भर्ती हैं। उन 73 मरीज़ में से हमारे पास 64 कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हैं। 9 का रिज़ल्ट अभी बाकी है। ये सारे पेशेंट अभी हमारे स्टेबल हैं। 2-3 पेशेंट हमारे वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पर हैं और इसके सिवा अभी तक हमारे यहाँ पर जो टोटल केसेस हैं, अब तक 130 से ज़्यादा केस हमारे पास कोविड पॉजिटिव के आ चुके हैं और इसमें से मोस्टली जो पेशेंट हैं वो ठीक होकर वापस गए हैं। अब तक हमारे यहाँ पर 2 कोविड-19 केसेस की मृत्यु हुई है। ये दोनों केस गुड़गांव के केस थे। तो अभी तक बाकी जितने भी हमारे मरीज़ हैं उनका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ठीक करके उन्हें घर भेजा जा सके। डॉक्टर वरुण, मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि खाली रोहतक की संख्या कितनी है? रोहतक हमारे पास स्थिति थोड़ी अच्छी है। अभी तक जो रोहतक की सिचुएशन है, हमारे पास जो मोस्टली केसेस हैं 90% के केस झज्जर और बहादुरगढ़ के हैं। इसके बाद दूसरा नंबर जींद का आता है और इसके बाद जो बाकी केसेस हैं हमारे पास रोहतक के आते हैं। तो अभी तक रोहतक की कोई मृत्यु हमारे पीजीआईएमएस में नहीं हुई है। एक मृत्यु जो रोहतक की रिपोर्टेड है वो दिल्ली जाकर उन महिला की हुई थी जिन्हें किडनी की डिजीज़ थी। और हमारे यहाँ पर जो अभी रोहतक के मरीज़ हैं वो सभी के सभी स्वस्थ हैं और कईयों को हम यहाँ से स्वस्थ करके घर में भेज भी चुके हैं, जिसमें ककराड़ा के, सांपला के थे और रोहतक की सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। डॉक्टर वरुण, पीजीआई की जो सूचनाएं आई हैं उसके हिसाब से कल देर रात यह तय हुआ कि एक सीएमओ की पत्नी पॉजिटिव है, एक ड्राइवर और 2 सफाई कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, ये बात सत्य है। अब तक हमारे पास पीजीआईएमएस के जो हेल्थ केयर वर्कर्स का पूरा स्टाफ है उनमें से 5 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। इससे पहले पिछले कुछ दिनों पहले गत दिनों में हमारी एक स्वीपर महिला पॉजिटिव आई थी जो हमारे पास अभी भर्ती है और ठीक है। इसके सिवा 4 और हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर्स कल पॉजिटिव आए थे, जिसमें से 2 हमारी स्वीपर महिलाएं थी, स्वीपर पुरुष थे जो कोविड वार्ड में काम कर रहे थे, एक ड्राइवर जो कोविड एम्बुलेंस में लगे हुए थे और चौथे हमारे यहाँ पर एक हमारे कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, उनकी जो धर्मपत्नी है वो पॉजिटिव आई हैं और इन सब का इलाज हमारे यहाँ पर चल रहा है। इसके सिवा हमने एहतियातन रूप पे आसपास के सभी जितने भी डॉक्टर्स थे उनके जो रुके हुए थे वो सब रुके हुए थे हमारे विश्राम सदन में, वहाँ रुकने वाले 40 लोगों का, उसके घर के जितने कॉन्टैक्ट्स थे उन सब का सैंपल ले लिया है और उनकी जांच अभी जारी है। अच्छा डॉक्टर, बात की जाए तो पीजीआई के जच्चा बच्चा वार्ड भी है और भी कई सेंसिटिव ऐसे वार्ड है जो रहते हैं, तो वहाँ का क्या खास जो है तैयारियाँ की गई हैं, क्या खास कदम वहाँ उठाए जा रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि हम सभी एकदम फ्रंट में आकर इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। ना केवल पीजीआईएमएस में, जबकि एम्स की बात करें, दिल्ली के अस्पतालों की बात करें, सब जगह हेल्थ केयर वर्कर्स पॉजिटिव आए हैं पर फिर भी वो काम पर लगे हुए हैं। एहतियातन तौर पर हमारा पहला कदम था कि सबको जितने भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहुंचाने चाहिए, पीपीई, उनकी उपलब्धता कराई जाए, जो हमारे स्टोर में अभी प्रचुर मात्रा में है और जहाँ जहाँ पर आवश्यकता वहाँ दी जा रही है। गायनी वार्ड के लिए हमने सबसे पहले ये काम करा है कि हमने जो भी पेशेंट बाहर से आता है उनकी एक रिस्क स्कोरिंग की जाती है। अगर वो कंटेनमेंट जोन से आ रहा है, हाई रिस्क है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए पूरे एहतियात बरते जाते हैं। अभी कल ही हमारे यहाँ पर एक महिला पॉजिटिव आई है जो एक कंटेनमेंट जोन से आई थी, तो एहतियातन तौर पर हमने डॉक्टर्स की पूरी टीम, स्टाफ नर्स की पूरी टीम को क्वारंटीन पर भेज दिया है। उनके टेस्ट लिए जाएंगे और उसके बाद जब वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे उन्हें दोबारा ज्वाइन किया जाएगा। इसके साथ ही हमने बार बार हमारे जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराई गई है। इन्फेक्शन कंट्रोल की जो कमेटी है वो बार बार जाके एरिया देखती है, साथ में उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं पर भी किसी भी तरह का सुरक्षा में ब्रीच ना हो। कोशिश की जाती है कि सिर्फ 7 दिन ड्यूटी कर उसके बाद उन्हें 7 दिन या 14 दिन का विराम दिया जाए, ताकि इस एरिया में जहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं वो बार बार एक्सपोजर में ना आए। और जो हमारी टेस्टिंग है, ना केवल रोहतक की, बाकी जगह की भी टेस्टिंग हमारे यहाँ होती है, तो बार बार जो भी पीजीआईएमएस के डॉक्टर, स्टाफ नर्सेज, बेरर, स्वीपर लगे हुए हैं उनके टेस्ट 7 दिन के बाद, ये रूल बना दिया गया है कि उनके टेस्ट होंगे, चाहे उनके सिम्टम्स हो या ना हो। और उन्हें कहा जाता है कि अगर कोई सिम्टम आता है तो घर से या क्वारंटीन एरिया से आप हमें उसी के टाइम रिपोर्ट करें।
सब पीजीआई के अंदर जो है कर्मचारियों के अंदर कोरोना पाया गया है, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है, चिंता का विषय है और लोगों में ऐसी सूचनाएं जब बाहर आती हैं तो कहीं ना कहीं और तनाव पैदा करती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई हो, पर अपने स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, हाथ धोने में, मास्क पहनने में किसी तरह की ढील ना दें। हम सक्षम हैं, हमारा अस्पताल 500 बेड के लिए कोविड के लिए डेडिकेट किया गया है, जिसमें से अभी हम 160 प्लस बेड्स को कोविड के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी कर सकते हैं, पर जब हम ये आपसे बात कर रहे हैं तो इसे सीरियसली लीजिए। कृपया करके अपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, हैंड हाइजीन, मास्क, सैनिटाइज़र्स, ग्लव्स और जितना हो सके लोगों से जो एक सोशल डिस्टेंस है 3 फीट का वो बना के रखें। कृपया करके खांसते हुए सीधा मुंह पर हाथ ना रखें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब हम अछूते नहीं हैं तो वो भी अछूते नहीं हैं। हम 500 के बाद आगे हमारे कानपुर मेडिकल कॉलेज अलग भी हैं और आगे भी प्रक्रिया बढ़ सकती है, पर हमारे साथ आपको भी इस पूरी मुहिम में अपना योगदान देना पड़ेगा। सब गायनी डिपार्टमेंट की आपने बात की कि वहाँ एक जो इफेक्टेड महिला मिली है, उसके बाद वहाँ पर क्या क्या खास कदम उठाए गए हैं? गायनी वार्ड के अंदर हमने सबसे पहले ये किया है कि जैसे ही वो पॉजिटिव महिला आई, जो भी हाई रिस्क में महिला आती है उसका हम टेस्ट करते हैं। तो उसका जो टेस्ट आया है वो पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने के बाद उससे मिले जितने भी डॉक्टर और स्टाफ नर्स थी, उन सब की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली गई है और उन सबको क्वारंटीन करने का प्रबंध कर लिया गया है। क्वारंटीन करने के बाद जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कॉन्टैक्ट में आने के तीसरे चौथे दिन नॉर्मली पॉजिटिव आता है, तो उन सबके टेस्ट किए जाएंगे। टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी एहतियातन उन्हें और क्वारंटीन में रखा जाएगा ताकि दूसरा टेस्ट भी करें। जब वो बिल्कुल हम निश्चिंत हो जाएंगे तब तक हमारी टीम भी उन एरियाज़ को संभाल रही है। साथ साथ हमने जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव केसेस आए हैं वहाँ पर युद्ध स्तर पे सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है। अभी लेबर रूम पूरा का पूरा सैनिटाइज हो रहा है। साथ साथ हम विश्राम सदन को भी सैनिटाइज कर रहे हैं जहाँ पर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स आए थे। तो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से ताकि कोई अगर वहाँ पर कोई विषाणु है तो हम उसको भी कंट्रोल में ला सकें। सब एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे सामान्य अस्पताल रोहतक में चल रहा है कि वहाँ कोविड का टेस्ट जो करवा सकते हैं, रैपिड टेस्ट करवाने की सुविधा जो वहाँ पर की, क्या पीजीआई रोहतक में भी लोग करवा सकते हैं? हमारे यहाँ पर RT-PCR रियल टाइम PCR कराया जा रहा है। हमारे यहाँ पर जो खून वाली जांच है वो नहीं कराई जा रही है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी के कांटेक्ट में आया हो या जिसको ऐसे सर्दी जुकाम के 5-7 दिन से लक्षण हो और वो इस एरिया से आया हो जहाँ पर ऑलरेडी कोविड-19 पॉजिटिव के केसेस आ चुके हैं, तो इन सारे लोगों को इन सारे रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए उनका रियल टाइम PCR हमारे यहाँ पर होता है। अभी ये प्रक्रिया C ब्लॉक में की जाती है, साथ साथ GH रोहतक में भी ये उपलब्ध है। तो यहाँ से जो स्वैब टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट हमारी 12 से 24 घंटे के अंदर आती है, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये इन्फॉर्मेशन उसको दी जाती है और उसके बाद उसको यहाँ अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। जो ब्लड टेस्ट है उसके ऊपर ये कहा जाता है कि ये सर्वे के लिए ज़्यादा अच्छा है, या किसी को जो पहले कोरोना हुआ था अगर वो रिकवर कर गया, उसके शरीर में उसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई, तो ये वो एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट कर पाता है। RT-PCR सीधा विषाणु को डिटेक्ट करता है, और जो एसिम्प्टोमेटिक जिनमें कोई लक्षण नहीं है उनके अंदर भी डिटेक्ट कर सकता है, और इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी है। तो वो RT-PCR हमारे यहाँ पर किया जाता है, और पूरे हरियाणा में स्टेट रेफरेंस लैब होने के नाते 7 लैब हैं। सबसे पहले से हमारी लैब जो हर दिन 600 से ज़्यादा टेस्ट न केवल रोहतक के बस आसपास के ज़िलों के भी कर रही है। तो लॉकडाउन 3 आज समाप्त हो रहा है। कोरोना महामारी का वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। पीजीआई रोहतक अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। मरीज जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से बहुत सारे ठीक भी हुए हैं। आंकड़ों पर ध्यान दीजिए कि वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, स्वच्छता के नियमों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए, ताकि आप बच सकें, अपने परिवार को बचा सकें और दूसरों को भी बचा सकें। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ हरियाणवी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।